लंबे समय बाद हो रही सामान्य सभा में जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने भाजपा पार्षदों ने रणनीति बनाई है। साथ ही बजट पुस्तिका में पारदर्शिता की कमी पर विरोध जताया है। भाजपा नेताओं के मार्गदर्शन में विफल हर मुद्दे पर प्रमुखता से आवाज उठाने तैयार है। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने व बजट की खामियों को उजागर करने रणनीति बनाने भाजपा पार्षद दल की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश मंत्री पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर व नगर निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन विशेष रूप से शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी पार्षदों ने बजट का विभागवार अवलोकन कर उनमें हुई खामियों को चिन्हांकित कर सत्ता पक्ष को घेरने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस शासित निगम में सदन में सभी 16 पार्षद एकजुट होकर प्रत्येक मुद्दों पर मुखरता से सत्ता पक्ष से जवाब मांगकर सदन में भाजपा की आवाज बुलंद करने तैयार हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पार्षद व नेता प्रतिपक्ष ने दी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के दबाव के कारण चलिए आखिरकार महापौर जी ने सामान्य सभा तो बुलाई। उनकी ढिलाई का ये आलम रहा कि राजनांदगांव 1 महीने पहले कर चुका है। हमने इसकी तैयारी के लिए जनता की पीड़ा को बेहतरी से रख सकें इसलिए अपने 16 पार्षदों की बैठक बुलाई थी और उसमें हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय चंद्रिका चंद्राकर जी, उषा टावरी जी, दिनेश देवांगन जी और जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने हमें जानकारियाँ दी और इस शहर को पीड़ा को हम बेहतरी से सदन में रखेंगे। हमारी मंशा होगी कि हमारे सुझाव से अगर शहर में सार्थक काम होते हैं, विधायक के द्वारा जो रुपए दुरुपयोग की जा रहे हैं, नगर निगम के राशियों पे जो अतिक्रमण किया जा रहा है उस पर अगर हम रोक लगा सकें तो भारतीय जनता पार्टी से अपनी कामयाबी समझेगा। बजट पुस्तिका जो अभी आई है, पिछली बजट में मैंने सुझाव दिया था कि 5 कॉलम का बजट जिसमें पिछले 2 वर्षों में वास्तविक क्या खर्च हुआ, पिछले वर्ष में अनुमानित क्या खर्च हुआ और आने वाले वर्ष में हम क्या करेंगे, ये सरलता से समझने वाला बजट पुस्तिका बनाया जाता है, जिसको इस बार भी जानकारियाँ छुपाने के कारण उन्होंने ऐसे 4 कॉलम का बनाया जिसे आम पार्षद को समझ पाना दुरूह है, नहीं समझ पाएंगे। ये इसका कारण ये है कि वो जानकारियां छुपाना चाहते हैं और अपने द्वारा जो की गई घपलेबाजी है, घोटालेबाजी है, उस पे पर्दा डालने के लिए इस तरीके के बजट का निर्माण किया जाता है। तो इसको लेकर हमने पिछले बार ही कहा था और इस बार भी हम विरोध करेंगे कि आप जानकारियां अगर मुझे देना चाहते हैं तो पूरी दीजिए, नहीं तो बहुमत है, आपका राज है, जनता ने आपको सौंपा है, आप निरंकुश होकर काम कीजिए। चाहे आप 300 पेड़ों को कटवा लीजिए, चाहे आप गायों को खुला छोड़ दीजिए, चाहे कुत्तों के बढ़ियाकरण में घोटाला कर लीजिए, चाहे पार्किंग के अपराधियों को छोड़ दीजिए, पर हमें जनता ने जो ड्यूटी सौंपी है उसे पूरा करेंगे हम और जनता की आवाज़ को सदन में उठाएंगे। सामान्य सभा से लेकर के हम लोग आज जैसे तैसे तो सामान्य सभा का टाइम फिक्स किया गया माननीय महापौर जी के माध्यम से। आज हम चाह रहे हैं सामान्य सभा के माध्यम से मेरे वार्ड में जो आज पानी को लेकर के इतनी किल्लत और इतनी मुश्किल, लोग डबरा में पानी पी रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो आज पानी भरेंगे 3 दिन 4 दिन तक उस पानी को चला रहे हैं। मेरे वार्ड में जो पानी की ऐसी जटिल समस्या है, इस समस्या को लेकर के मैं सामान्य सभा में अपनी आवाज़ उठाऊंगा और देखता हूँ मेरी आवाज़ कहाँ तक सुनी जाती है और लोगों के जहन तक जाती कि नहीं जाती। माननीय महापौर जी, विधायक जी और हमारे कमिश्नर महोदय जी तक मेरी आवाज़ पहुँचती कि नहीं पहुँचती। सामान्य सभा तो सही होगा, शहर हित का काम है, लेकिन मैं एक ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, आज गैया इतना परेशान कर रहे हैं लोगों को और गैया को कहीं रखने का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। और नगर निगम का पैसा से गोबर खरीदी किया और 145 टन गोबर पूरा पानी में बह गया। तो हम आम जनता का पैसा है, वो तो नगर निगम का पैसा है, तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग सामान्य सभा में बात रखें। ऐसी खामियां हैं कि 1.5 वर्ष से एक ईंट नहीं लगी है हमारे वार्ड में और एक मुख्य मार्ग, वो सिर्फ मेरे वार्ड का नहीं है, आने वाले 5 वार्डों से 6 वार्डों को प्रभावित करता है। उसके मुआवजा देने की प्रक्रिया को तो अपनाया नहीं गया, न राज्य शासन से पत्र व्यवहार किया गया और उसको परमिशन देके उस रोड को, मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। तो आपका प्रमुख मुद्दा सदन में यही रहेगा? मेरा प्रमुख मुद्दा गौठान, जो आज मवेशी आवारा घूम रहे हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और शहर सरकार कांग्रेस की ही है, लेकिन उन्हें ध्यान नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।